खुश हैं। बाद में जानकारी मिली कि डिग्री कॉलेज टेम्पोररी रूप से रामनगीना से इंटर कॉलेज में चल रहा है। शुरुआत हुई है कि 1 जुलाई से चलने की बात थी, लेकिन 1 जुलाई से चली नहीं। फिर हम तहकीकात किए तो जानकारी मिली कि ग्यासपुर में प्रशासनिक तौर पर ज़मीन का चयन हो गया है, टेंडर हो गया है, पैसे भी पास हो गए। इतनी सारी जानकारी हमको हो गई थी तब हम लोग कहा कि चलो बढ़िया है भाई, सब तरह से दियर के लोगों के लिए, ऊपरवार के लोगों को आने जाने के लिए सुविधा है। नए ढंग से अपना सब भवन बनेगा, शानदार बनेगा, अच्छा बनेगा। ठीक है। अब आज जो आप कुछ बता रहे हैं आप लोग की वो दियारा में जा रहा है, तो दियारा में जाने के तो कोई बातें नहीं है। दियारा तो फ्लडेड एरिया है, 3 महीना 4 महीना तक पानी में डूबा रहता है। आने जाने की कठिनाई है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से बिल्कुल अनुपयुक्त है, समझे ना। और जहाँ तक ग्यासपुर का है, तो ग्यासपुर का विरोध में एक भी आदमी नहीं मनेर क्षेत्र में मिला हमको। सब लोग कहा कि चलो बढ़िया है, बढ़िया है। रोड पर तो कहीं जगह नहीं है, रोड पर तो बसने के लिए जगह नहीं है, तो उसमें तो चाहिए बीघा 2 बीघा ज़मीन चाहिए, सबसे उपयुक्त है। और नगर परिषद के जस्ट बगल में है, सब तरह से ठीक है। लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए हम उसका समर्थन करते हैं। अन्यत्र कहीं जाता है और इसमें साजिश होता है तो उसका हम विरोध करेंगे। तो सर यहाँ तो पूरी तरह से अभी राजकीय डिग्री कॉलेज मनेर के प्रिंसिपल प्रोफेसर सूर्य नारायण यादव जी का कहना है कि अब रामबाद उच्च माध्यमिक विद्यालय में ही डिग्री कॉलेज पूरी तरह से स्थापित हो चुका है। पूरी तरह से स्थापित है, इसका मतलब ग्यासपुर का प्रपोजल कैंसिल होगा। इसका कोई कागजात वो उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं सर। ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। ग्यासपुर में ही हमको पूरा भरोसा है, ग्यासपुर में ही बनेगा। टेम्पोररी भरे ले जा रहा है अलग बात है, लेकिन अभी भी वहाँ नहीं जाएगा। बरसात में कौन जाएगा। हम सर जानने की कोशिश किए कि प्रोफेसर सूर्य नारायण यादव जी जो वहाँ के प्रिंसिपल हैं राजकीय डिग्री कॉलेज के, जो पहले उनका पदस्थापन RNS कॉलेज के अंतर्गत हुआ था, जो राजकीय डिग्री कॉलेज कैंप के तौर पर, लेकिन वही फिर रामबाद संत गगन बाबा उच्च माध्यमिक विद्यालय में राजकीय डिग्री कॉलेज का स्थानांतरण के बाद वहाँ पदस्थापन हो गया। गवर्नमेंट वेबसाइट के अनुसार अभी भी प्रोफेसर सूर्य नारायण यादव का अभी भी जो डिटेल्स है वो RNS कॉलेज के अंतर्गत शो कर रहा है। अभी कोई ऐसा पत्र नहीं वो दिखा पा रहे हैं जिसमें यह हो कि उनका स्थानांतरण, डिग्री कॉलेज का स्थानांतरण हो या उनका पदस्थापन हो रामबाग संत गगन बाबा उच्च विद्यालय में हो। तो इसको किस नज़रिए से देखते हैं सर आप? अभी वो जिस प्रिंसिपल की चर्चा आपने की, वो काम करने के लिए आए हैं। उनका काम जगह का चयन करना नहीं है। ये प्रशासन में काम करने वाले लोग, शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग वो करेंगे, समझे ना। DM करेंगे, DDC करेंगे और DO करेंगे, ये सब कर सकते हैं। प्रिंसिपल साहब को तो जहाँ हो गया कि जाके अपना काम को, जो कहा ना कि वो कंस्टिट्यूएंट कॉलेज का कोई अथी है, किरानी है, ये महाराज नगर को भी वहाँ बैठते हैं, तो कागज पत्तर का काम अपना करते हैं। लेकिन सरकार इस मामले में विफल है कि 1 जुलाई से पठन पाठन का काम होगा। कहीं अभी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं हुआ है, उस लायक कोई माहौल नहीं बना है। सर यदि रामबाग संत गगन बाबा उच्च माध्यमिक विद्यालय में राजकीय डिग्री कॉलेज यदि पूरी तरह से स्थापित हो जाती है तो आप क्या करेंगे? अरे भाई, आबादी 1-2 पंचायत उधर है, सारी आबादी तो बाहर ही है। वहाँ हाई स्कूल चल रहा है तो दिवाले है, न बच्चे हैं, न टीचर है, न पढ़ाई है। 3 चीज़ नहीं है। पढ़ाई होते तो मैंने आज तक कभी देखा ही नहीं है। तो वही हाल डिग्री कॉलेज का होगा। लड़कियां वहाँ जा ही नहीं सकती है। वहाँ तो हाई स्कूल है, वहाँ रामपुर में, वहाँ तो चलता है क्योंकि गांव के करीब है। तो स्कूल कॉलेज जहाँ आबादी है पूरी, वहीं रहे तो ज़्यादा अच्छा है। आप संत गगन बाबा हाई स्कूल की चर्चा कर रहे हैं तो वहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी है।
आपको सुअर मरवा है, चौरासी है, रामबाद है, पतिला है, उलासी टोला है, बीच में सब गैप है, मैदान है, तो कैसे काम चलेगा? सुरक्षा के दृष्टिकोण से आना जाना बड़ा मुश्किल है। मैं इसको व्यवहारिक नहीं मानता हूँ। यदि किसी ने सुझाव दिया हो तो नादान आदमी, उसको शिक्षा कोई मतलब नहीं है। जी। वोट का मतलब है। हम उसका विरोध करते हैं। यदि लोग चाहेंगे कुछ करना तो हम उनके लिए तैयार हैं। तो साफ तौर पर मनेर के पूर्व विधायक प्रोफेसर सूर्यदेव त्यागी, जिनका